सब्सक्राइब करें हमारे चैनल एग्जाम शिक्षा को और ऐसी लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल एग्जाम शिक्षा। आई होप ऑल यू फाइन गाइज। आज का जो टॉपिक है वो हम लोग पढ़ रहे थे ग्लैंड चैप्टर पढ़ रहे थे। कल की वीडियो में आप सभी ने देखा कि जो है इससे पिछली वाली जो वीडियो हमने बनाई थी वो ग्लैंड से थी, बहिस्रावी ग्रंथि यानी एक्सोक्राइन ग्लैंड के बारे में आज पढ़ा। आज हम बात करेंगे एंडोक्राइन यानी कि अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम बढ़ेंगे आज के अपने टॉपिक पे। लेकिन उससे पहले जो गाइस हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि वीडियो की हर नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचती रहे। अब हम बढ़ते हैं आज का अपना जो टॉपिक है। टॉपिक क्या है हमारा? अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। तो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ आपको पहले से पता है कि ये क्या है। इसके अंतर्गत हार्मोन्स, ऐसा थैला जिसमें हार्मोन्स की उपस्थिति होती है यानी हार्मोन्स का स्त्रावण होता है, उसे हम अंतःस्रावी ग्रंथियाँ कहते हैं। और ये सीधे ब्लड के संपर्क में बहती हैं। इन्हें किसी प्रकार नली या डक्ट की आवश्यकता नहीं होती है। तो आज हम जो सबसे पहले ऊपरी हिस्से मानव शरीर में ऊपरी हिस्से से पढ़ते हैं यानी कि मस्तिष्क, ब्रेन में कितने प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियां पाई जाती हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं हाइपोथैलेमस ग्रंथि। हाइपोथैलेमस ग्रंथि ये नर्वस हार्मोन्स को स्रावित करती है। किस प्रकार के नर्वस हार्मोन्स को स्रावित करती है? इसका जो खास काम क्या होता है, ये सभी प्रकार की अंतःस्रावी हमने बता रखा है, जितनी भी अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं उनको कंट्रोल करती है। यानी उन सभी ग्रंथियों पे किसका कंट्रोल रहता है? हाइपोथैलेमस ग्रंथि का कंट्रोल रहता है। नेक्स्ट हम देखते हैं पिनियल ग्लैंड। पिनियल ग्लैंड जो है हमारी दोनों आंखों के मध्य में स्थित होता है, इसीलिए इसको थर्ड आई भी कहते हैं। ठीक है, इसमें दो प्रकार के हार्मोन्स निकलते हैं, मेलाटोनिन और सेरोटोनिन। इनका दोनों का अलग अलग काम होता है। जो मेलाटोनिन होता है ये रंग को क्या करता है? काला। लेकिन कब? रात में ये कलर को क्या कर देता है? काला कर देता है। ठीक है, जैसे ही सूरज की रोशनी बंद हुई उसके बाद ये शरीर को क्या कर देता है? काला कर देता है, लेकिन केवल रात में। ठीक है, फिर सेरोटोनिन क्या करता है? ये मनुष्य को नींद लाता है। लेकिन ये नींद कब लाता है? अगर लाइट की रोशनी है तो आपको नींद नहीं आएगी, उतने अच्छे से नहीं आएगी, क्योंकि सेरोटोनिन क्या करता है? अंधेरे में नींद लाता है। यानी जब भी आपको नींद आएगी लाइट बंद करेंगे तो सेरोटोनिन क्या है? हार्मोन्स का स्त्रावण करने लगती है और आपको नींद आ जाती है। तो आई होप समझ में आया होगा। और इसीलिए इसको जो पिनियल ग्लैंड है इसको हम बायोलॉजिकल ग्रंथि भी कहते हैं। और ये अंतःस्रावी ग्रंथियों में सबसे छोटी ग्रंथि होती है। सबसे छोटी ग्रंथि की अगर हम बात करेंगे तो कौन होगी? पिनियल ग्लैंड। ठीक है, और पिनियल जो ग्लैंड है ये बच्चों में बहुत ज़्यादा सक्रिय रहती है। छोटे बच्चों में देखा होगा, छोटे बच्चे दिन भर सोते रहते हैं। इसका क्या मतलब है? यानी उसकी पिनियल जो ग्लैंड है वो क्या है? ज़्यादा सक्रिय रहती है, इसीलिए वो ज़्यादा टाइम अपना सोते हैं। भूख लगी तभी वो जगते हैं और भूख खत्म होने के बाद वो पुनः सोने लगते हैं। यानी कि छोटे बच्चों में जो पिनियल ग्लैंड होती है वो बहुत अधिक मात्रा में सक्रिय होती है। ये दोनों आंखों में के बीच में होने की वजह से इसे हम थर्ड आई भी कहते हैं। नेक्स्ट, ब्रेन में एक जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो ग्रंथि पाई जाती है उसे हम कहते हैं पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्लैंड, और इसको जो है मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। ठीक है, इसकी उपस्थिति क्या है? ये ब्रेन के बेस में, बेस का मतलब होता है आधार, यानी ब्रेन के सबसे निचले हिस्से में, आधार वाले हिस्से में पिट्यूटरी ग्लैंड उपस्थित होती है। इसको हम क्या कहते हैं? पीयूष ग्रंथि भी कहते हैं। इसका भार ये भी बहुत छोटी होती है, लेकिन इससे भी छोटी होती है पिनियल ग्रंथि। पिनियल ग्रंथि से बड़ी होती है लेकिन आकार में काफ़ी छोटी होती है। इसका जो ग्राम होता है मात्र 0.6 ग्राम की पीयूष ग्रंथि होती है। इसको मास्टर ग्रंथि कहते हैं। इसको मास्टर ग्रंथि इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। ठीक है, लेकिन ऐसी कौन सी ग्रंथि है जो पीयूष ग्रंथि के कंट्रोल में नहीं है? तो वो है
हाइपोथैलेमस ग्रंथि, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है ये सभी अंतःस्रावी ग्रंथियों को कंट्रोल करता है, तो उसमें पीयूष ग्रंथि को भी ये कंट्रोल करता है। बाकी ये पूरी बॉडी को कंट्रोल का काम कौन करता है? हमारी पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड ही वर्क करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड के अंतर्गत 5 प्रकार के हार्मोन्स स्रावित होते हैं। उन सभी हार्मोन्स के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो पहला जो हार्मोन्स है वो है थायराइड सिस्टमेटेड हार्मोन्स, इसको हम बोलते हैं TSH, थायराइड सिस्टमेटेड हार्मोन्स। ठीक है, इसका काम क्या होता है? ये थायरॉक्सिन बनाने के लिए थायराइड को उत्तेजित करता है, थायराइड को उत्तेजित करता है थायराइड को बनाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट जो होता है सोमेटोट्रोपिक हार्मोन्स, SHT, सोमेटोट्रोपिक हार्मोन्स, ये क्या करता है? वृद्धि को नियंत्रण करता है। जिसमें सोमेटोट्रोपिक हार्मोन्स ज़्यादा मात्रा में स्रावित होता है उसकी हाइट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसमें सोमेटोट्रोपिक हार्मोन्स की मात्रा कम स्रावित होती है उसकी हाइट थोड़ी कम रह जाती है। तो यानी वृद्धि का नियंत्रण का काम किसका है? सोमेटोट्रोपिक हार्मोन्स का। स्रावित कहाँ से होता है? ये भी पीयूष ग्रंथि के अंतर्गत ही हम पढ़ते हैं। यानी पीयूष ग्रंथि के अंतर्गत हम 5 प्रकार के हार्मोन्स को पढ़ते हैं और उनका अलग अलग कार्य भी होता है। फिर हम पढ़ते हैं लैक्टोगेनिक हार्मोन्स। लैक्टोगेनिक हार्मोन्स को LTH भी बोलते हैं, प्रोलैक्टिन भी बोलते हैं। ठीक है, इसका जो कार्य होता है दूध का निर्माण करना। ठीक है, तो ये भी काम किसका है? पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड एक प्रकार का हार्मोन्स स्रावित करती है, जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ब्रेन में हमारे होती है, मस्तिष्क में, जिससे क्या होता है? दूध का निर्माण होता है। फिर नेक्स्ट जो है ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स। ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स जो लैक्टोगेनिक हार्मोन्स ने दूध का निर्माण किया है उसको स्त्रावण का जो कार्य करती है वो ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स करती है, दूध का स्त्राव। देखा होगा छोटे गाय के बच्चे जो होते हैं वो बहुत आसानी से दूध पीते हैं, वरना दूध निकालने में तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो दूध का निर्माण किया पीयूष ग्रंथि में लैक्टोगेनिक हार्मोन्स ने, ब्रेन ने। ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स क्या करता है? दूध का स्त्रावण करता है, इसीलिए 2 दिन का बच्चा भी 2 घंटे का भी बच्चा आसानी से दूध पीता है। ब्रेन क्या करता है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स स्रावित करता है, जिससे दूध का स्त्रावण आसान हो जाता है, आसानी से दूध निकलता है। अब देखिए, दूध का निर्माण कौन कर रहा है? ब्रेन कर रहा है। दूध का स्त्रावण का काम कौन कर रहा है? ब्रेन। तो स्तन क्या करते हैं? स्तन सिर्फ दूध का स्त्राव करते हैं, मतलब कि उसको स्टोर करते हैं। ठीक है, स्टोरेज का काम स्तन का, दूध का निर्माण का काम पीयूष ग्रंथि में लैक्टोगेनिक हार्मोन्स का, और स्त्राव का काम जो है, स्त्रावण कौन करता है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स करता है। ठीक है, फिर पीयूष ग्रंथि एक प्रकार का हार्मोन्स और स्रावित करती है। 5वां हार्मोन जो है वैसोप्रेसिन हार्मोन्स। इसका जो कार्य होता है यूरिन की सांद्रता को नियंत्रित करना, यानी वैसोप्रेसिन हार्मोन्स का अगर स्रावण कम होगा तो यूरिन क्या होगी? सांद्र हो जाएगी। यूरिन की जो सांद्रता है गाढ़ा हो जाएगा, मूत्र गाढ़ा हो जाएगा, जिससे कि जलन उत्पन्न होती है। और अगर वैसोप्रेसिन हार्मोन जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में स्रावित हो रहा है तो यूरिन बहुत ज़्यादा पतला होगा, शरीर में पानी की कमी हो जाएगी। तो पीयूष ग्रंथि 5 प्रकार के हार्मोन्स को स्रावित करती है। थायराइड सिस्टमेटेड हार्मोन्स, सोमेटोट्रोपिक हार्मोन्स, लैक्टोगेनिक हार्मोन्स, ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स और वैसोप्रेसिन हार्मोन्स। ठीक है, अब हम नेक्स्ट जो है पढ़ते हैं। अब हम देखते हैं थायराइड ग्रंथि को हिंदी में कहते हैं अवट। क्या कहते हैं? अवट। ये जो है ये सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि। अगर कोई कहे सब शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि तो लीवर होती है, लेकिन अंतःस्रावी ग्रंथियों में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? थायराइड ग्रंथि। ठीक है, ये किससे मिलकर बनी होती है? ये टायरोसिन और आयोडीन से मिलकर बनी होती है। यानी किस पदार्थ से बनी होती है? तो आयोडीन और जो है टायरोसिन नामक पदार्थ से मिलकर बनी होती है। इसका जो काम होता है ये थायराइड हार्मोन्स को स्रावित करती है। थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? थायराइड हार्मोन से स्रावित होता है। इसका जो काम है वो क्या करता है? बीपी को कंट्रोल करता है।
ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं जो थायराइड हार्मोन्स की कमी से होने वाले रोग हैं। कौन सा रोग है? घेंगा रोग है। क्रिटिनियस जो रोग होता है वो बच्चों में होता है। जो क्रिटिनियस रोग होता है वो बच्चों में ऐसे होता है कि जिस बच्चे को क्रिटिनियस रोग होता है वो उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है, वो बहुत सुस्त रहता है, मतलब उस थोड़ा सा दिमाग से कमज़ोर हो जाता है, बच्चा माइंड से कमज़ोर हो जाता है। फिर मैक्साडेमा जो होता है ये खासकर महिलाओं में होता है, यानी ये मोटापे को, शरीर को मोटा कर देता है। और ये तीनों जो रोग होते हैं ये थायराइड ग्रंथि से, थायराइड हार्मोन्स ना निकलने की वजह से या थायराइड के ज़्यादा स्त्रावण की से होता है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं पैराथायराइड यानी कि हिंदी में इसको पैराथायराइड बोलते हैं। इस सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि इस पर पीयूष ग्रंथि का कोई भी कंट्रोल नहीं होता है। ये जो ग्रंथि है पैराथायराइड, इस पे भी पीयूष ग्रंथि का कंट्रोल नहीं होता है। और पीयूष ग्रंथि को कंट्रोल कौन करता है? हाइपोथैलेमस ग्रंथि, जो हमने सबसे ऊपर पढ़ा था। ठीक है, तो ये पाराथायरॉक्सिन हार्मोन्स को स्रावित करती है। ये थायराइड ग्रंथि थायराइड हार्मोन्स स्रावित कर रही थी, ये पाराथायराइड है, थायरॉक्सिन हार्मोन्स का नियंत्रण करती है। इसका जो काम होता है ये कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा का नियंत्रण करती है, यानी शरीर में कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा को नियंत्रण करना, ना ही कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा को ज़्यादा होने देना और ना ही कम। कैल्शियम की कमी से हमारे शरीर में ब्लड की कमी भी हो जाती है कैल्शियम की कमी से, और हमारा शरीर क्या हो जाता है? कमज़ोर हो जाता है। ठीक है, फिर हम बढ़ते हैं थैमस ग्रंथि। थैमस जो ग्रंथि होती है वो वक्ष गुहा में पाई जाती है। वक्ष का मतलब होता है चेस्ट यानी सीना, सीने में पाई जाती है, वक्ष गुहा में स्थित होती है। इसका जो कार्य होता है वो प्रोटीन और लिम्फोसाइट का निर्माण करना होता है। और 15 ईयर के बाद ये काम नहीं करता है। जो वक्ष गुहा में ग्रंथि पाई जाती है थैमस ग्रंथि, ये क्या करती है? बच्चों में होती है और ये प्रोटीन और लिम्फोसाइट का निर्माण करती हैं। ये जो ग्रंथि है ये 15 साल के ऊपर बच्चों में वर्क नहीं करता है, यानी कि ये जो ग्रंथि होती है ये छोटे बच्चों में ही सक्रिय होती है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं एड्रेनल ग्रंथि। जो एड्रेनल ग्रंथि होती है उसको हमने जब उत्सर्जन तंत्र पढ़ाया था, यानी कि वृक्क चैप्टर पढ़ाया था, उसमें हमने बताया था वृक्क के दोनों वृक्क यानी किडनियों के ऊपर जो चिपके होते हैं उन्हें हम अधिवृक्क ग्रंथि या एड्रेनल ग्रंथि कहते हैं। इसे टेक्निकल नाम 4S या 3F भी कहते हैं, यानी टेक्निकल नाम क्या है? 4S या 3F के नाम से भी जानते हैं। और मेनली इसको एड्रेनल ग्रंथि या अधिवृक्क ग्रंथि कहते हैं। इससे एड्रेनल हार्मोन्स स्रावित होता है, एड्रेनल ग्रंथि से एड्रेनल हार्मोन्स स्रावित करता है। इसका जो काम क्या होता है? ये तभी स्रावित होता है आपातकाल के समय, या बहुत तेज़ी से डर जाना, या लड़ाई झगड़ा होना, बहुत ज़्यादा उत्तेजित हो जाना, बहुत ज़्यादा क्रोध आते समय क्या होता है? ये एड्रेनल हार्मोन्स स्रावित होता है। ठीक है, तो स्रावित होने के बाद क्या कर देता है? यह शरीर में बीपी को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। इसीलिए इसको लड़ो उड़ो यानी फाइट एंड फ्लाइट के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये क्या करता है? शरीर को उत्तेजित कर देता है, शरीर में क्रोध को उत्पन्न करता है, और क्रोध आते समय आपातकालीन स्थिति, बहुत ज़्यादा दौड़ते समय, बहुत ज़्यादा लड़ते समय, ऐसी स्थिति जब होती है तभी एड्रेनल हार्मोन्स क्या होता है? स्रावित होता है और बीपी को बढ़ा देता है। इसी कारण से इसको लड़ो यानी फाइट, उड़ो यानी फाइट एंड फ्लाइट नाम से भी हम एड्रेनल ग्रंथि को जानते हैं। सभी ग्रंथियों में लास्ट जो है ग्रंथि देखते हैं गोनाड ग्रंथि यानी जनन ग्रंथि। अब जनन ग्रंथि है तो इससे जो है जनन हार्मोन्स स्रावित होते हैं, और जनन हार्मोन जो है स्टेरॉइड के बने होते हैं, क्योंकि अंतःस्रावी ग्रंथियों में जितने भी हार्मोन्स पाए जाते हैं वो सभी प्रोटीन के बने होते हैं, लेकिन जो जनन ग्रंथि से निकलने वाले जनन हार्मोन्स स्रावित होते हैं वो स्टेरॉइड के बने होते हैं। ठीक है, तो जनन ग्रंथि में मेल्स में और फीमेल्स में अलग प्रकार के हार्मोन्स क्या होते हैं? स्रावित होते हैं। मेल्स में जो है 2 टेस्टिस ग्लैंड पाई जाती हैं जो कि शरीर से बाहर होती हैं। ठीक है, टेस्टिस जो ग्रंथि होती है, ग्लैंड होती है, वो शरीर से बाहर होती है, संख्या में 2 होते हैं। इनमें 2 प्रकार के हार्मोन्स स्रावित होते हैं, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स से क्या होता है? यूरिन में गंध ज़्यादा आती है।
टेस्टोस्टेरोन से, ठीक है। और दूसरा जो होता है शुक्राणु यानी कि स्पर्म जो है वो जनन क्रिया में सहायता करता है, यानी जनन के लिए होता है स्पर्म। और हार्मोन्स ये यूरिन के गंध को बढ़ाता है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स ये महिलाओं में नहीं पाया जाता है, इसीलिए मेल्स का जो यूरिन होता है उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में गंध होती है। उसका रीज़न क्या होता है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स। और स्पर्म क्या करता है? जनन क्रिया में सहायता करता है। उसी प्रकार फीमेल में देखते हैं, मेल में 2 टेस्टीज होती हैं, फीमेल में 2 ओवरी होती हैं, ठीक है, कमर में होती हैं दोनों तरफ पे। तो इस ओवरी से 3 प्रकार के हार्मोन्स स्रावित होते हैं। एस्ट्रोजन हार्मोन्स, एस्ट्रोजन जो हार्मोन्स होता है वो क्या करता है, जो है एमसी के निर्माण में, मंथली साइकिल के निर्माण में, पीरियड्स के निर्माण में सहायता करता है, ठीक है। ओवम का निर्माण करता है। एस्ट्रोजन जो है क्या करता है? पीरियड्स का निर्माण करता है, ओवम का निर्माण करता है, ठीक है। दूसरा जो हार्मोन्स स्रावित होता है ओवरी से वो है प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन का जो हार्मोन्स स्रावित होता है वो क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। प्रोजेस्टेरॉन प्रोटेक्ट करना, गर्भ में आया हुआ बच्चा यानी भ्रूणावस्था में जो माँ के गर्भ में बच्चा होता है उसकी सुरक्षा कौन सा हार्मोन्स करता है? जो जनन हार्मोन्स है। फीमेल में ओवरी क्या करती है? प्रोजेस्टेरॉन नामक हार्मोन्स स्रावित करती है, जो गर्भ में 9 महीने तक के बच्चे की क्या करती है? सुरक्षा करती है। जिस महिला में ओवरी से प्रोजेस्टेरॉन नामक हार्मोन्स का स्रावण कम होता है, क्या होता है? बच्चा खराब हो जाता है, जिसे लोग बोलते हैं मिसगैरेज हुआ। मिसगैरेज क्यों हुआ? क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन ने क्या किया? बच्चे को अच्छे से प्रोटेक्ट नहीं कर पाया, जिससे कि वो क्या हो गया? मिस हो गया, यानी बच्चा खराब हो गया। फिर ओवरी से एक प्रकार का और जो है हार्मोन्स स्रावित होता है जिसे कहते हैं रिलैक्सिन। रिलैक्सिन क्या जो है वो नॉर्मल डिलीवरी में काम आता है, बच्चे को जन्म देने के समय में। ये क्या करता है? ये मांसपेशियों की, ओवरी मांसपेशियों को क्या कर देता है? फैला देता है, जिससे नॉर्मल डिलीवरी आसानी से हो जाती है, ठीक है। ओवरी से तो 3 प्रकार के एस्ट्रोजन यानी कि एमसी के निर्माण में, ओवम के निर्माण में, प्रोजेस्टेरॉन बच्चे की सुरक्षा के लिए, रिलैक्सिन बच्चे की नॉर्मल डिलीवरी के लिए। कुछ डॉक्टर्स भी क्या करते हैं? प्रेग्नेंट लेडीज़ को दवाइयाँ देते हैं, उसके साथ में कुछ ऐसी दवाइयाँ दे देते हैं जो शरीर में रिलैक्सिन हार्मोन्स का स्रावण बिल्कुल क्या कर देती हैं? रोक देती हैं, जिससे कि उसकी नॉर्मल डिलीवरी नहीं होती। फिर सर्जरी ऑपरेशन के माध्यम से ही डिलीवरी करवाई जाती है, ठीक है। तो आई होप सो गाइज आज का ये टॉपिक आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, और कमेंट बॉक्स में हमें बताना ना भूलें कि आज की ये वीडियो आप सभी को कैसी लगी। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप जुड़े रहिए हमारे यानी एग्जाम शिक्षा के साथ। बाय बाय दोस्तों, जय हिंद।